देखिए, जो चार्ट पैटर्न्स या कैंडलस्टिक मैं आपको शेयर करता हूँ, एक्सप्लेन करके बताता हूँ, तो आप वीडियो स्किप करके मत देखना, क्योंकि कोई सा पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। कोई भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं कहीं भी बता सकता हूँ, जहां मुझे याद आ जाता है मैं वहीं आपको बता देता हूँ। तो इसलिए वीडियो स्किप करके ना देखना और एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग जर्नी 1 में। देखिए, हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है चार्ट पैटर्न के नाम से। तो आज उसमें से एक हमारा पैटर्न है राउंडिंग बॉटम। ये एक बुलिश पैटर्न है। इसमें तेजी, हमें इससे पता चलता है कि बाजार में तेजी कंटिन्यूअस है की पोजीशन बनाने का सोचते हैं। तो आइए मैं ले चलता हूं अपने आज के पैटर्न पर। शुरुआत करता हूं इसे। राउंडिंग बॉटम कहते क्यों है? इसका नाम राउंडिंग बॉटम है। राउंडिंग बॉटम कहते क्यों है? राउंड, पहला नंबर राउंड। राउंड देखिए इसलिए कहते हैं, ये एक गोल प्रकार से होता है, एक गोल तरीके से राउंडिंग बन जाता है। और बॉटम इसे इसलिए कहते हैं, ये बॉटम पर बनता है, ये एक सपोर्ट पर क्रिएट होता है, सपोर्ट पर बनता है। तो एक बॉटम पर, मैं लिख देता हूं, बॉटम, बॉटम पर बनता है मतलब सपोर्ट पर बनता है। तो इसलिए इसे राउंडिंग बॉटम हम कहते हैं। देखिए, बनने का मैं इसका रीजन बता देता हूं, किस वजह से ये बनता है। देखिए, जब कोई सेलर किसी रेजिस्टेंस से ऐसे बेचकर लाता है, एक बॉटम तक, एक बॉटम तक बेच के लाता है, तो यहां पे क्या होता है, बायर जो खरीदारी करने वाले हैं, वो यहाँ पे उनका एरिया है, वो यहाँ खरीदते हैं, खरीदने की सोचते हैं। तो वो यहाँ पर बायर, लिख देता हूं एक सेकंड, बायर खरीदने की यहां सोच रहे हैं, उनका ये एरिया है। यहां रेंज बनने लगती है, बायर और सेलर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई बाजार जाएगा किधर, किसमें ज्यादा पावर है। वो अब हमें कैसे पता चलेगा? जब ये रेंज बनती है तो बायर इसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। अभी हमारा राउंडिंग बॉटम नहीं बना है, अभी बायर और सेलर में फाइट हो रही है। जब ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, जो ये पिछला वाला, ये पिछला वाला रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर मैंने लिख दिया है, रेजिस्टेंस, पिछला वाला रेजिस्टेंस, जो ये रेजिस्टेंस था, तब यहां से ये बायर खरीद कर यहां तक लाते हैं, पिछले वाले प्रीवियस रेजिस्टेंस तक। ये हमने मार्क कर लिया एक ओरिजेंटल लाइन से, कैसे भी हमने मार्क कर लिया है ऐसे करके। जब ये वाले वायर यहां तक खरीद के लाते हैं इसे, तब हमारा एक राउंडिंग बॉटम बन जाता है, क्योंकि एक बुलिश पैटर्न है, इस पे हमें खरीदारी करनी चाहिए। पर कब करनी चाहिए? देखिए, जब इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है, तब हमें खरीदारी करनी चाहिए। अब हमें खरीदारी क्यों करनी चाहिए इस पे? क्योंकि भाई जो ये सेलर से यहां पे बेच के लाए थे, यहां पे बायर्स ने खरीदा और ऊपर की तरफ ले गए, सेलर्स का एरिया इन्होंने बायर्स ने ब्रेक कर दिया। तो हमें क्या पता चला? राउंडिंग बॉटम बना है और वायर्स की इसमें जीत हुई है। तो हम किधर जाएंगे? वायर्स के साथ खरीदारी करेंगे। इसमें वायर्स पावरफुल है, पर खरीदारी मेन पॉइंट पर कहां पर करेंगे? देखिए, जब इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे कोई ना कोई रेंज बनेगी। देखिए, कभी कभी क्या होता है, एक आध कैंडल का ही रेंज बनता है और बाजार ऊपर की तरफ चले जाता है। तो ऐसे चले जाता है, या तो कोई रेंज बनती है ऐसे करके। जब रेंज बन जाए, जो रेंज का हाई है उसको हमें मार्क कर लेना है। तब इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाए ऊपर की तरफ, तब हमें एंट्री, एंट्री लेनी है। अब एंट्री लेने से पहले, जब रेंज का ब्रेकआउट हो जाए ऊपर की तरफ, तब हमें एंट्री लेने से पहले क्या देखना है? जो रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, यहां पे कोई बुलिश कैंडल, बुलिश
बुलिश कैंडल हमें ढूंढनी है यहां पर। जब जाके रेंज का ब्रेकआउट हो तो हमें एंट्री करनी है। अब देखिए हमने एंट्री कर ली है। एंट्री के बाद हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो स्टॉप लॉस हमारा कहां होगा? जब हमने रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर हमने एंट्री की है तो हमारा स्टॉप लॉस देखिए यहां होगा, जो ये पिछला हमारा रेजिस्टेंस रहा है। मैंने आपको रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट सिखाया हुआ है, इसमें वो काम आया है। तो हमारा एस एल इस पे हो जाएगा। आपने रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हमारा एस एल स्टॉप लॉस यहां लग जाएगा। अब देखिए जब हमने स्टॉप लॉस लगा लिया तो उसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग टारगेट रखना है, कहां तक हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो उसके लिए एक तरीका यह बताया जाता है, जो ये राउंडिंग बॉटम का दायरा है बनने का, इस रेजिस्टेंस से लेकर इस बॉटम तक जो पॉइंट का दायरा है वो हमें यहां से लेके यहां तक हमें मार्क कर लेना है और अपना टारगेट 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 रखना है इस हिसाब से। पर क्योंकि जो बड़े ऑपरेटर होते हैं ट्रेडिंग बड़े कैपिटल से करते हैं, उनके हाथ में मार्केट होता है, तो उनको पता है रिटेलर इसको सीख रहे हैं राउंडिंग बॉटम पर कहां प्रॉफिट बुकिंग करनी है, वो चाहते हैं आपको हराना। तो इसलिए वो इससे पहले भी रिवर्सल दे सकते हैं। पर ध्यान रखना सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसमें बहुत अच्छे से काम आते हैं, वो फेक नहीं होते। वो कभी कभी फेक होते हैं, फेल होते हैं, ज्यादातर सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से काम करते हैं। तो हमें इसमें क्या करना है? पिछले प्रीवियस रेजिस्टेंस हमें ढूंढ रहे हैं। प्रीवियस रेजिस्टेंस कहां पर है वो हमें ढूंढ रहे हैं और वो हमें मार्क कर लेने हैं। वही हमारा टारगेट होगा। असल टारगेट हम ऐसे रखते हैं अच्छे से। तो ठीक है, आपका टारगेट भी हो गया। अब मैं आपको एक एंट्री का पॉइंट और शेयर कर देता हूं एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, इस पैटर्न के लिए। देखिए ये रेंज ऊपर की तरफ बनी है, ये रेंज ऊपर की तरफ बन गई है। अब इसके अलावा क्या हो सकता था? अगर ये रेंज यहां पे बन जाए और तब ब्रेकआउट दे दे, अगर ये रेंज यहां पे बन जाए और तब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, तो ये पैटर्न की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो हमें एंट्री पॉइंट इसके ब्रेकआउट पर हो जाएगा और स्टॉप लॉस इस पे हो जाएगा और एंट्री पॉइंट हमारा यहां हो जाएगा और टारगेट इसी हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस पर हमें बुक करना है। टारगेट हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए ऐसे करता है हमारा बुलिश राउंडिंग बॉटम काम। अब मैंने आपको यह भी बोर्ड पर बना के दिखा दिया है और मैं आपको एक बात बता देता हूं उसमें। देखिए ये इंडेक्स में कम काम करता है, कम मिलता है देखने को ये पैटर्न। ज्यादातर आपको, अगर आप स्टॉक में काम करते हैं तो स्टॉक में बहुत अच्छे से काम भी करता है और देखने को भी बहुत मिलता है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना उस चीज को। बना के, सॉरी, बोर्ड पर बना के दिखा दिया है। अब मैं आपको एक बारी रियल चार्ट पर ले चलता हूं, रियल चार्ट पर हकीकत में कैसे काम करता है। आइए चलते हैं चार्ट पर। सो फाइनल आप देख पा रहे हैं मैं चार्ट पे आ चुका हूं। तो मैं शुरुआत करता हूं आपको राउंडिंग बॉटम। देखिए राउंडिंग बॉटम जो होता है ऐसे दिखता है, एक राउंड की तरह, ऐसे गोल, ऐसे एक राउंड की तरह गोल दिखता है हमें। तो मैंने कहा था आपसे राउंडिंग बॉटम, बॉटम क्यों? बॉटम के लिए देखिए हमने एक सपोर्ट सपोर्ट मार्क किया है, सॉरी सपोर्ट है यहाँ पे, तो सपोर्ट मार्क किया हमने बॉटम, यहाँ पे बॉटम बन चुका है। फिर देखिए क्या होता है, हमने इस पे एंट्री करनी है। एक गोल राउंडिंग बॉटम बन चुका है तो हमें एंट्री करनी है। एंट्री मैंने आपको बताया था, या तो कोई ऊपर की तरफ, सॉरी एक सेकंड, या तो कोई नीचे की तरफ रेंज बन रही है तब जाके उसका ब्रेकआउट हो रहा है तो हमें एंट्री कर लेनी है, और या कोई ऊपर की तरफ या कोई नीचे की तरफ रेंज बन रही है ऐसे करके,
या कोई ऊपर की तरफ ऐसे रेंज बन रही है तब उसका ब्रेकआउट हो रहा है, तब हमें एंट्री कर लेनी है। पर देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक कैंडल ने इस राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकआउट, तो हमने यहाँ पे एंट्री कर ली है। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब हमारा स्टॉप लॉस, जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसका हमारा नीचे स्टॉप लॉस भी हो गया। अगर रेंज होती तो रेंज का भी स्टॉप लॉस होता रेंज के लो पर, और उसके ब्रेकआउट पर हमारी एंट्री हो जाती। अब आपकी ब्रेकआउट और एंट्री, सॉरी स्टॉप लॉस और एंट्री हो गई। अब मैंने टारगेट, टारगेट के लिए हमने एक रेजिस्टेंस ढूंढा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस पर हमने अपना टारगेट रख लिया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसने गिरने की भी कोशिश की है, इसने गिरने की भी कोशिश की है यहाँ पे। और एक तरीका बताया था मैंने आपको, जैसे जो ये राउंडिंग बॉटम और टॉप का जो दायरा है उस पॉइंट को ट्रेंड लाइन से मार करके आप ऊपर की तरफ जहां से ब्रेकआउट हुआ है वहां तक ले जाके अपना जो है टारगेट रख सकते हो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो टारगेट। सो आई होप आपको जो मैंने अभी राउंडिंग बॉटम एक्सप्लेन किया है वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी गड़बड़ी आपको दिखती है, समझ में नहीं आता है, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट में बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी कमेंट का अच्छे से जवाब दूंगा। तो धन्यवाद, मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।